हेलो दोस्तों यहाँ पर है बस क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो इसमें से जो कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रश्न को हमने यहाँ पर ले रखा है, ठीक, जो अधिक बार पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि 1 और 2 के बीच में 5 परम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये तो मतलब नॉर्मल प्रश्न हमेशा पूछता है, ठीक। तो देखिए ऐसा अगर कभी भी आ जाए तो पहले तो आपका ट्रिक होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रिक जो है ये हमेशा काम नहीं करता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा आता है, ठीक है, तब वहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर 2-3 नंबर के लिए आता है तब ट्रिक लगाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला से देखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला आपको सिंपल एक याद रखना है। जैसे मान लीजिए पहला हमें परम संख्या निकालना है, ठीक है, 5 बताना है ना। तो पहला है तो लिखना है a प्लस में b माइनस का a बटे में n प्लस में 1, ठीक। अब यहाँ पर बस गुणे में आपको 1 करना है। पहला निकालना है तो 1 से गुणा करना है, दूसरा निकालेंगे तो 2 से गुणा करेंगे और सब कुछ वही रहेगा, ठीक। अब बात आती है कि ए और बी और यन ये है कौन सा। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए बराबर में 1 है, बी बराबर में आपका 2 है, ठीक है। एन बराबर में कितना निकालना है तो 5 निकालना है, तो 5 ही आपका यन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5 है, बस सिंपल आपको मान रख देना है। यहाँ पर हम मान रखेंगे ए के स्थान पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस में b माइनस ए, मतलब कि b ये है ए ये है, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1 बटे में आपका n प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, ठीक। अब गुणे में 1 करेंगे तो आपका 1 ही रह जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप हर बराबर कर लेंगे, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6 से, मान लीजिए यहाँ पर गुणा किए, 6 से यहाँ पर आपने गुणा किया तो 6 1 7 हर बराबर है, तो ऊपर हो जाएगा 7 बटे में आपका 6। ये पहला आपका निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरीके से सिंपल आपको दूसरा भी निकाल लेना है। तो ए के स्थान पर बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, ए के स्थान पर 1 रखेंगे, ठीक है, प्लस में इसके स्थान पर हमारा क्या आया था 1/6 आया था, बस इसमें 1 से गुणा किए थे। अब दूसरा निकालें तो 2 से गुणा करेंगे तो 1/6 लिख के गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये कैसे गुणा हो रहा है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 2 से ये वाला कट जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस में 1 बटे में 3 आ जाएगा, ठीक। अब नीचे 1 करके 3 से यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4 बटे में आपका 3, ये हमारा दूसरा निकल गया। इसी तरीके से तीसरा निकालना हो तो 1 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसका मान कितना है, ये वाला आया है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, ठीक। तीसरा निकालना है तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे, 3 से आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आप कितना आ जाएगा 1 प्लस में फिर यहाँ पर 1 बटे में आपका 2 हो जाएगा। हर बराबर कर लेंगे फटाफट, तो यहाँ पर हो जाएगा तो 2 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे में 2। इस तरीके से सिंपल आपको निकालते रहना है, ठीक है। ऐसा प्रश्न जब भी आएगा आपका 4 नंबर के लिए आएगा, ठीक। इसी तरीके से आपको A4 निकालना है और A5 निकालना है, तो आगे आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या आपका बहुत मेर का होता है, ठीक, उसका अनेक टाइप होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ टाइप बताता हूँ, जैसे 0.777, ठीक है, ये अनंत तक चलता जा रहा है, तो ये भी आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक। दूसरा नियम कहता है कि जरूरी नहीं कि जीरो ही हो, ठीक है। यहाँ पर 2.5 4 3 2, अब यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक। अब ये भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक। दशमलव के बाद से, ठीक, दशमलव के बाद से जब एक ही संख्या अनंत तक रिपीट होता है तो ये भी परिमेय होता है। दशमलव के बाद से जब भी संख्या खत्म हो जाता है, जैसे अब यहाँ पर ये आगे नहीं है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक। तीसरा नंबर में अगर कोई चीज़ रूट में है, जैसे मान लीजिए 25, ठीक, अब इसको हम निकाल सकते हैं 5 के रूप में, दशमलव में तो आया नहीं है, तो ये भी आपका परिमेय है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जैसे मान लीजिए आपका 2 है 4 है, इस तरीके से कोई भी अंक है, ठीक है, चाहे जो भी अंक है आपका, ठीक, ये सभी सभी क्या होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। उसी साथ में पूछ रहा है शून्य परिमेय संख्या है, तो शून्य को भी, ठीक है, शून्य भी आपका एक परिमेय संख्या है। अब ये क्यों है मैं आपको रीजन बताता हूँ। परिमेय संख्या होने के लिए नियम होता है कि कोई भी संख्या हो बस p बटे में q हो और इसका नीचे वाला जो भी हो, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, बस इतना ही कहता है। अब देखिए p के स्थान पर मान लीजिए आपका 0 है, ठीक।
अब गणित का नियम होता है कि कोई भी संख्या लिखा हो और उसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर एक होता है, ठीक। पी के स्थान पर 0 है, क्यू के स्थान पर 1 है, तो यहाँ पर 0 है या नहीं है। अब जब यहाँ पर 0 नहीं है इसलिए 0 क्या है, एक पर में संख्या है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ना कि आगे कि इसे आप पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो आपको लिख देना है कि 0 एक पर में संख्या है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और प्रश्न है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर कह रहा है 3/4 4/5 के बीच में 5 पर में संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है, इसको लिखेंगे कि पहला बताना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या कि a प्लस में b माइनस का a बटे में n प्लस में 1, ठीक। और गुणे में यहाँ पर 1 से कर देंगे। a बराबर आपका है कितना, 3/5, b बराबर है आपका 4/5, और n आपका कितना है 5 बताना है, तो n आपका 5 है। अब फटाफट कर देते हैं। a के स्थान पर 3/5 प्लस में इन दोनों को घटा करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को घटा देंगे तो साइड में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 4/5 माइनस का 3/5। अब हर बराबर है तो सिंपल इसको हम घटा सकते हैं। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 में आपका 5, ठीक। अब यहाँ पर आपका n के स्थान पर 5 रखेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। बटे में 1 लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हो गया, तो इसको देखिए ऐसे हल करिए। इसको सबसे पहले नोट कर लेंगे 3/5। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए 1/5, ठीक। अब इसको पलट करके लिख दीजिए, 1 आपका ऊपर चला जाएगा, 6 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को इसमें गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/5 प्लस में 6 5 30, 1 में आपका 30 आ जाएगा, ठीक। अब 6 से यहाँ गुणा कर दीजिए और 6 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 18 1 19, ठीक है। ये भी 30 हो जाएगा, यहाँ पर भी 30 है, हर बराबर है तो ऊपर और जुड़ जाएगा, तो 19 में आपका 30, ये आपका पहला आ गया, ठीक है। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, तो देखिए a2 बराबर में a के स्थान पर सिंपल यही रहेगा 3 में आपका 5, ठीक, प्लस में। अब इसके स्थान पर मान कितना आया था, इसको जब हमने हल किया था तो मान हमारा कितना आया था, ये वाला आया था, ये वाला 1/30 आया था, ठीक है। तो 1/30 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 से गुणा किए थे, पहला था, अब दूसरा निकाल रहे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक। अब इससे हम इसको काट देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3/5 प्लस में 1 में आपका 15 गुणे में 5 है ना, तो 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 3 3 9 1 10 में आपका नीचे 3 5 15 3 5 15 में 15, ठीक है। तो ये काट देंगे तो 5 दूना 10 5 3 15, सिंपल ही आपका दूसरा निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से स्पेस है तो तीसरा भी निकाल लेते हैं। तो तीसरा में आपका 3/5 रहेगा प्लस में, इसके स्थान पर हल किए तो कितना आया है, कहाँ गया, यही वाला है ना, ये वाला। तो यहाँ पर 1/30, अब तीसरा है इसलिए 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से आपका ये कट जाएगा, तो 3 में आपका 5 प्लस में यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 3 10 में 30, 1 में आपका 10 आ जाएगा, गुणे में 2 गुणे में 2 2 3 6 1 7 में आपका 10, सिंपल ये तीसरा निकल गया। इसी तरीके से अगला भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस का ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये कर्ण है, ठीक है, कर्ण बराबर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब ये चीज़ काम कहाँ पर करता है, तो देखिए इस तरीके का एक लाइन है, ठीक है, और ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक। इसका ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री का है, ठीक। तो ये जो बड़ी वाली भुजा है ये आपका होता है क्या कर्ण, ठीक। तो अब इसके बाद से कर्ण बराबर में ये आपका ये कर्ण है के है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ठीक है। इन्हीं के मदद से ये वाला फॉर्मूला बनता है, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू दिया है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, समझिए कि ये आपका कर्ण है,
ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा है। तो अब क्या करना है कि इस भुजा को हमें कुछ ऐसा करना है कि आधार कितना ले, लंब कितना ले, ताकि हमारा कर्ण की ये वाला वैल्यू आए। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्या करें कि k बराबर दिया है आधार के स्थान पर के हम कितना ले लें, 1 ले लें। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस में लंब भी हम अगर 1 ले लें, ठीक, 1 का स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो k बराबर में कितना आ जाएगा, 1 1 2, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, बस यही चीज़ हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शा देना है। अब देखिए संख्या रेखा कैसे करते हैं, सिंपल देखिए आप पटरी प्रकार के सहायता से बनाइएगा। ठीक है, एकदम से नाप करके देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। बस इस तरीके से एक प्रकार से पटरी से आपको लाइन खींचना है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, कुछ आपको पैमाना एक लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए हमें एक ही लेना है, एक आपका लंब होना चाहिए, एक आपका आधार होना चाहिए। ठीक है, तो आधार सबसे पहले नाप लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इंच में ले लेते हैं, ये आपका 1 हो गया। ठीक, अब इस पर आपको सिंपल इसको चांदा की सहायता से 90 डिग्री का एक कोण बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एकदम से सीधा लाइन खींच लेना है 90 डिग्री का। ठीक, चांदा की सहायता से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। और इस पर भी आपको 1 लेना है ना, तो इस पर भी आपको 1 इंच ले लेना है। ठीक है, तो 1 इंच आपका यहाँ तक हो जाएगा। अब इसको सिंपल यहाँ से मिला देना है। ठीक, अब जब मिलाएंगे आप तो ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, यही वाला है, क्या है, कर्ण है ना, कर्ण का मान कितना है, √2 मिला है, मतलब कि ये वाला आपका क्या मिला है, ये आपका √2 मिला है। ठीक, अब यही वाला चीज़ आपको इस संख्या रेखा, यही वाला है आपका संख्या रेखा। ठीक है, इस वाले वैल्यू को, ठीक है, इसका जो भी जितनी लंबाई है इसको अब हमें इस पर उतारना है। तो कैसे उतारेंगे, तो देखिए इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा एक प्रकार का। ठीक, प्रकार की नोक यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, पेंसिल या फिर पेन का नोक यहाँ पर रखिएगा और रख करके और सिंपल आपको इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से खींच देना है। ठीक है, जब खींचेंगे तो यही वाला दूरी आपका इस पर उतर जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसका मान दे दीजिएगा a, इसका मान दे दीजिएगा b, मन करते इसका भी मान दे दीजिएगा c। ठीक, इसका भी मान दे दीजिए d, और दिखा दीजिएगा कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही आपका √2 है। सिंपल आपका ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, ये वाला साइड में कर देना है, उसके बाद से इसको लिखिए, सिंपल आपका हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न कहता है कि दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो सिंपल इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या तो ये तो है ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद से यहाँ तक 8 के बाद से गया है। ठीक, और उसके बाद से रुक गया, आगे नहीं गया है। ठीक, तो इसलिए ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको सिंपल हम क्या करें, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो दिया है 3.14267 ठीक, बटे लगाएंगे, इसको काटेंगे, 1 लगा देंगे, दशमलव का स्थान पे 1, उसके बाद से गिन लेंगे कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही से इसको लिख देंगे। तो 3 1 4 2 6 7 8 बटे में आपका 1 1 2 3 4 5 6, सिंपल आपका आंसर। अगला देखिए, अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कहता है कि देखिए यहाँ पर कहता है कि 0.333 ये आपका अनंत तक है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.3, और इस बार का मतलब होता है कि ये 3 क्या है, अनंत बार में रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसको कह रहा है कि 0.3 बार को आप P/Q के रूप में लिखिए, मतलब कि भिन्न के रूप में, बटे के रूप में लिखना है। तो आइए इसको करते हैं फटाफट। तो देखिए सिंपल, यहाँ पर सबसे पहले इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे माना। ठीक है, माना x बराबर जो है ये 0.3333 ये चीज़ है। ठीक है, इसको मान लेना है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने अंक पर ये वाला बार लगा हुआ है, तो एक ही अंक है जिस पर ये वाला बार लगा हुआ है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, एक अंक रहेगा तो 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, 2 अंक पर बार लगा रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक पर लगा रहेगा तो 1000 से गुणा करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो लिख देंगे कि 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10x बराबर में
देखिए गुणा में क्या होता है कि जब हम इसमें गुणा करते हैं तो ये दशमलव क्या होता है, पीछे जाता है। ठीक है, भाग में जब हम जैसे मान लीजिए कि 0.3 है, ठीक है, अब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो यही वाला दशमलव यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3.0 ऐसे हो जाएगा। ठीक, और वही अगर हम जब हम भाग करेंगे 0.3 से जब हम 10 से भाग करेंगे तो यही वाला दशमलव आगे चला जाएगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा 0.03 जब भाग करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3.333। ये तो अनंत तक 3 जा रहा है तो इसलिए हम इसको चाहे जितना हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हम घटा देंगे तो लिख देंगे कि दोनों समीकरण को घटाने पर तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला बड़ा है तो बड़े में से छोटा को घटाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि 10x बराबर में 3.333। ठीक है, उसके बाद से x बराबर में 3 दशमलव में, अच्छा ये 0 है तो 0 x वाला ये वाला तो 0.333 और इस तरीके से। ठीक, अब देखिए 10x में से एक x जाएगा आपका हो जाएगा 9x। ठीक है, 3 में से 0 जाएगा बचेगा 3। अब देखिए दशमलव बस ये 3 क्या है अनंत तक जा रहा है, ये भी 3 अनंत तक जा रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, केवल 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 9x बराबर में आपका 3 है, 9 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 3/9 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो x बराबर में 3 3 9 1/3। सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही भिन्न में आपको करना है। P/Q के रूप में हो गया। ठीक है, P ये ऊपर वाला, Q आपका नीचे वाला। अगला देखिए, अब देखिए ये वाला प्रश्न। ठीक है, ये भी सेम उसी तरीके से। इसमें क्या है 0.272727 मतलब 27 क्या है ये रिपीट होता जा रहा है, जिसको हम 1.27 के ऊपर इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ठीक है, 27 27 27 दो अंक है जो आपका रिपीट हो रहा है ना, इसलिए 2 अंक पर यहाँ पर बार लगा हुआ है। अब इसको भी हमें उसी तरीके से करना है तो सिंपल आपको कर देना है। देखिए क्या मान लेना है, माना x बराबर में कितना 1.27। ठीक है 27, बस इतना ही रहने दीजिए, ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों तरफ 2 अंक पर बार लगा हुआ है तो इसलिए 100 से गुणा करेंगे पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 100x बराबर में, इधर 2 0 है इसमें ना, मतलब कि ये वाला क्या हो जाएगा 2 अंक के बाद चला जाएगा दशमलव, तो 1 और 2 7। अब यहाँ पर दशमलव हो जाएगा 7 2 7, 27 रिपीट होता रहा है। समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, 27 रिपीट हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे 27 चाहे जितना हम ले सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, लिख देंगे तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे 100x बराबर में 127.2727 यह अनंत तक जा रहा है। फिर x बराबर में 1 ये वाला। ठीक है, 1.2727 ये भी अनंत तक जा रहा है। अब घटा देंगे 100x में से 1 x जाएगा 99x, फिर 127 में से 1 जाएगा 126 दशमलव में। अब देखिए 27 अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक, तो इसलिए आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 126 आएगा। अब इधर आपका 99x बराबर में 1 2 6 बट्टे तो नहीं, अब करेंगे। ठीक है, 1 2 6 अब बट्टे में आ जाएगा 99 आपका यहाँ पर। ठीक है, तो x बराबर में 3 से कटेगा क्या, 3 चौक 12 3 दूना 6, फिर आपका 3 3 9 3 3 9, फिर ये 3 से कट सकता है, हाँ कट सकता है, तो जब कट सकता है तो काट देंगे। 3 1 9 3 3 चौके 12 फिर 11 3 33, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना काटने वाला होता है उसको हम काट लेते हैं पहले। ठीक, इजीली कट गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है। हमने आपको पहले ही बता दिया है। 23 को हम चाहें जितना प्रयास कर लें ये बाहर तो निकलेगा लेकिन दशमलव में निकलेगा, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या है। 225 जो है ये आपका एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है। अब कैसे जानेंगे तो सिंपल देखिए ऐसे करिए 225 ऐसे लिख लीजिए। ठीक, 5 से काटिए इसको, 5 चौका 20 और 5 पचे 25,
5 9 45, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, इसका जोड़ा बन जा रहा है 3 लिख लीजिए, इसका जोड़ा बन रहा है 5 लिख लीजिए। देखिए 5 3 15, मतलब कि इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपका 15 के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ये दशमलव के बाद से यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद से रुक गया है, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। ये वाला आपका क्या है, दशमलव के बाद से 2 7 3 2 1, ये क्या है, अलग अलग संख्या, वो भी अनंत तक जाते जा रहा है, ठीक है, एक ही संख्या अनंत तक नहीं जा रहा है, ये अपरिमेय है। यहाँ पर क्या है, 23 23 आपका अनंत तक जा रहा है, ये भी आपका परिमेय है। यहाँ पर क्या है कि दशमलव के बाद से 1 है 0 है, फिर 2 बार 1 है, फिर 2 बार 0 है, फिर 3 बार 1 है, मतलब अलग अलग संख्या जो कि अनंत तक जा रहा है, अपरिमेय है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि जोड़ना है, ठीक है, इसको और इसको जोड़ना है। देखिए सिंपल है ये तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे 2, सबसे पहले कि 2 रूट में 2 प्लस में 5 रूट में 3 प्लस में रूट में 2 माइनस में 3 रूट में 3, ठीक। अब कौनों से नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 रूट में 2 है, मतलब कि ये जो रूट 2 है ये 2 बार है, ठीक है, और 1 बार यहाँ पर है, 2 रूट यहाँ पर है और 1 रूट यहाँ पर है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 2, ऐसे होता है, ठीक है। और 3 बार रूट यहाँ पर है, 5 बार रूट 3 यहाँ पर है, ठीक है, तो 5 रूट 3 में से 3 रूट 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पर आपका ये वाला बड़ा है, इसलिए 2 रूट 3, ये सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। आगे है, इसको इसमें भाग देना है, ठीक है, तो सिंपल है, इसको भी कर लेंगे। 8 रूट में 15, ठीक है, भाग देना है 2 रूट में 3 से, ठीक, तो इसको ऐसे लिखेंगे 8 रूट में 15 बटे में 2 रूट में 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पर रूट में चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो रूट से बाहर है उसको हम नहीं काट सकते हैं रूट वाले से, लेकिन हम इससे हम काट सकते हैं, ठीक है, 2 चौका 8, और रूट वाले को हम रूट से हम काट सकते हैं भाग में, ठीक है। भाग में ये नहीं देखा जाता है कि यहाँ पर अलग है यहाँ पर अलग है, तो नहीं कुछ हो सकता है, भाग में हो सकता है, ठीक है। 3 कम 3, 3 पचे 15, 5 आया, ये आपका रूट में रहेगा, तो 4 लिख लेंगे सबसे पहले रूट के बाहर वाला, फिर रूट के अंदर वाला यहाँ पर हम लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस जोड़ में देखा जाता है कि रूट में इसको बराबर है कि नहीं है, ठीक है, ये वाला, भाग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, काटने वाला हो काट। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब इनके बीच में क्या संबंध है, तो कुछ नहीं, तो गुणे का संबंध है, तो सिंपल इसको गुणा कर देना है, ठीक है। तो गुणा करेंगे पहले वाले को, देखिए चलिए एक बार नोट कर लेते हैं कि 5 प्लस में रूट में 7 और 2 प्लस में रूट में 5, ठीक। देखिए इन दोनों के बीच में कुछ लिखा नहीं है, ठीक, लेकिन ये क्या है, ये गुणे का संबंध है जब कुछ नहीं लिखा है तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 का इसमें, तो ये आपका 5 रूट में 5, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसको इसमें गुणा करके रूट में 25 लिख दें, नहीं, ये वाला रूट में नहीं है, ये रूट में है, इसलिए इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस में है, तो प्लस में 2 रूट का 7 हो जाएगा, ठीक। फिर इसका इसमें करें, अब देखिए ये भी रूट में, ये भी रूट में, तब आपका ये रूट में चला जाएगा, 7 पचे 35, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम चीज़ है, बस एक बार यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर्मूला कहता है कि जब a प्लस में b हो और दूसरे में a माइनस में b हो, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाता है, ठीक। अब ये फॉर्मूला पता है तो फटाक से कर लेंगे। तो a स्क्वायर देखिए a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर 5 प्लस में रूट का 5 और 5 माइनस में रूट का 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, मतलब कि ये a है, ठीक है, दूसरा आपका b है, तो ये आपका 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस में रूट में 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 25, इसकी वजह से ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस में 5 मतलब कि 30,
ठीक है, बीच में माइनस है तो सॉरी, तो ये माइनस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए तीसरा है, तो देखिए तीसरा तो आसान है, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ठीक है, सी नंबर को रूट में 3 प्लस में रूट में 7 को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर प्लस में रूट में 7 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे रूट 3 गुणे रूट में 7। ठीक है, इसके बाद से ये खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, इसके बाद से ये खत्म हो जाएगा, 7 बचेगा प्लस में। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुणा कर लेंगे, ये वाला नहीं कर पाएगा, तो 2 7 त्रिक 21 रूट में 21। ठीक है, 7 3 10, 10 प्लस में 2 रूट में 21, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कहता है हर का परमेयकरण कीजिए। ठीक, परमेयकरण करते कैसे हैं, तो देखिए सिंपल इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे कि 2 प्लस में रूट का 3। ठीक है, ये प्लस में है तो इसके अपोजिट चिन्ह है, अगर प्लस है तो माइनस ले करेंगे, ऐसे 2 माइनस का रूट में 3 बटे में 2 माइनस का रूट में 3, इस तरीके से। तो अब इसके बाद से क्या कर देंगे कि सिंपल इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब ये गुणा होता है तो ये क्या हो जाएगा, एक के साथ गुणा होगा तो सिंपल वही वाला चीज़ रहेगा, 2 माइनस का रूट में 3। अब ये वाला किस पर, a प्लस बी और a माइनस बी, अभी हमने फॉर्मूला बताया है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर मतलब कि रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर वाला वैसे ही रह जाएगा, तो 2 माइनस का रूट 3, नीचे वाला आपका 4 माइनस में, इसके बाद से ये खत्म हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 माइनस का रूट 3 बटे में 1, इसका कोनो मतलब नहीं, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा आपका दिया है कि जब 5 और दोनों हो जाए रूट में 3 माइनस का रूट 3, अब यहाँ माइनस है तो प्लस ले कर देंगे, रूट 3 प्लस में रूट में 5 बटे लगा लेंगे रूट 3 और प्लस में 5 ये। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5 रूट 3 प्लस में 5 रूट का 5। ठीक, बटे में ये यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस का बी a प्लस का बी वाला, तो ये आपका रूट का 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में रूट का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से ये खत्म हो जाएगा, इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 रूट का 3 प्लस में 5 और रूट का 5। ठीक है, अब ये 3 में से 5 घटेगा तो माइनस का आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको आप गुणा मत करिए। ठीक है, इसको आप बाहर रखिए, 5 तो रूट का 3 प्लस का रूट का 5 और बटे में माइनस का 2, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इस 2 को इधर भी ऐसे कर सकते हैं, 5 बटे में आपका 2 माइनस में। ठीक, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस में रूट का 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको इजीली क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग और भी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।